सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय हिंद। दोस्तों, आज का टॉपिक है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। और यहाँ से जो है सभी एग्जाम में जो है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके रेलवे के सभी एग्जाम में जो है इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें वीडियो में जो है इस टॉपिक में हम जो है 4 टाइप के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला टाइप हम देखेंगे क्या कि सबसे छोटी भिन्न एवं सबसे बड़ी भिन्न की पहचान करेंगे, ज्ञात करेंगे। और उसके बाद जो है भिन्नों का जो है हम आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा टाइप में हम जो है भिन्नों के शांत एवं अशांत दशमलव भिन्न का क्या करेंगे, पहचान करेंगे। इस पर आधारित प्रश्न रहेगा। और टाइप 3 में जो है दशमलव अंक के बार पर आधारित क्या रहेगा, प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और टाइप 4 में क्या है, भिन्न का जो है विविध क्वेश्चन हमने लिया है, यानी मिसलेनियस को हमने लिया है। तो आपके सभी को शुरू करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 का जो है पहला नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है। क्या कर रहा है, सबसे बड़ी भिन्न को कह रहा है कौन सी भिन्न है, ज्ञात करना है। तो आपका 4 भिन्न दिया हुआ है। पहला है 7/9 है, दूसरा क्या 6/7 है, 22/25 और 11/13 है। इसे हम क्या करेंगे, 2 मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड देखिए क्या बनाएंगे। पहला मेथड जो है क्रॉस मेथड। पहला मेथड क्या हम लोग का रहेगा, क्रॉस मेथड रहेगा। तो आइए, क्रॉस मेथड क्या होता है। इसमें क्या करते हैं हम, 2 भिन्न को लेते हैं और क्या करते हैं, कोना कोनी क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्रॉस करते हैं, गुना करते हैं। डायगोनली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए पहले हम लेते हैं 7/9 और 6/7 को। इसमें क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। ले लीजिए आप, 7/9 है, फिर क्या है 6/7 है। इसको क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डायगोनली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये क्या होता है, 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसका अंश क्या हो गया, 49 हो गया। 9 × 6 = 54 हो गया। अब बताइए ये दोनों में जो है कौन बड़ा है। ये दोनों में जो है क्या 54 बड़ा है। इसका मतलब है क्या, ये 7/9 से जो है क्या है, ये बड़ा है। ये भिन्न जो है इससे बड़ा है। इससे क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे। अब जो इसका कंपेरिजन इससे करेंगे, इसका कंपेरिजन क्या करेंगे, 22/25 से करेंगे। ये क्या होता है, 25 × 6 क्या होगा, 150 हो जाएगा। 25 × 6 150 हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 14 = 4 हो जाएगा, बाकी 154 हो जाएगा। ये देखिए क्या है, 150 क्या है, 154 से क्या है, छोटा है। इसीलिए मेरा जो है ये जो है 6/7 से बड़ा कौन होगा, 22/25 होगा। अब इसे भी क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। अब क्या हुआ, इन दोनों में क्या करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे। इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे कौन बड़ा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्या करेंगे, इसे गुना करिएगा, 13 गुना 22 करेंगे, कितना होगा, 13 दूना 26 को 6 होगा, बाकी 13 26 2 28 हो जाएगा। ये 286 हो गया। अब 25 गुना 11 करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये 275 हो गया। देखिए यहाँ क्या है, 286 है, यहाँ क्या है, 275 है। बड़ा कौन है, 286 है। इसीलिए क्या हो गया, 22/25 क्या हो गया, मेरा सबसे बड़ा भिन्न हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस मेथड कहते हैं। ये जो है सभी भिन्न में जो है क्या होता है, लागू होता है। और इस मेथड से आप जो है हल आप कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, 22/25। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गया, बी हो गया, 22/25। ये था क्रॉस मेथड। लेकिन जब ये जो है क्रॉस मेथड का उपयोग आप तभी करिएगा जब क्या हो, फ्रैक्शन का जो है वैल्यू क्या होता है, कम वाला रहता है। ठीक है, जब यहाँ पे जो है 3 अंक की संख्या देंगे तो फिर वहाँ पे आपका क्या होगा, फिर आपको वहाँ परेशानी होगी। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम SND मेथड लगाते हैं। क्या करते हैं, दूसरा मेथड, एक ये मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड देख लीजिए, SND मेथड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, SND मेथड कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, भिन्न को क्या करते हैं, अंतर करते हैं। जो अंश और हर होगा उसे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करते हैं। S का मतलब क्या हो गया, अंतर हो गया, यानी सब्सट्रैक्शन हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, जो अंतर आएगा उस अंतर से क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भाग देंगे। ये न्यूमरेटर n से क्या हो गया, अंश हो गया। और ये d से क्या हो गया, डिवाइड होता है, इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। कहने का मतलब है क्या, भिन्न को क्या करेंगे, घटा देना है।
अंश और हर में जो अंतर आएगा उस अंतर को क्या करेंगे, अंश में भाग देना है, अंश में क्या करेंगे, भाग देंगे। इसी क्या कहते हैं, एसएनडी मेथड कहते हैं। आइए उदाहरण से समझिए। तो पहला जो है आपका है पहला है आपका फ्रैक्शन क्या है, 7/9 है। ये बताइए 7/9 में दोनों के बीच अंतर कितना है, 9 में 7 जाएगा 2। अब ये 2 से क्या करेंगे, हम 7 में भाग लगाएंगे। जब 2 में 7 से भाग लगाएंगे, ये 7 में क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। ये कितना आएगा आपका, कटे पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, तो क्या होगा, 3 दूना 6 होगा। ये क्या होगा, 3 दूना 6 हो गया, 1 बचा, दशमलव दीजिए, क्या आएगा, 3.5 हुआ। फिर क्या करेंगे, अगला फ्रैक्शन क्या है, 6/7 है। क्या है, 6/7 है। अगला फ्रैक्शन क्या है, 6/7 है। दोनों के बीच अंतर क्या है, 1 है। 1 से क्या करेंगे, 6 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 6 बार में ही कटेगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़िए, 22/25 है। क्या है फ्रैक्शन, 22/25 है। दोनों के बीच अंतर क्या है, 25। 22 और 25 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 3 से हम क्या करेंगे, अंश में भाग देंगे। अंश में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 या 24, 7 या 21, यानी 7 पॉइंट क्या है, समथिंग आएगा। क्या आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर अगला जो फ्रैक्शन क्या है, 11/13 है। क्या है आपका, 11/13 है। दोनों के बीच अंतर कितना है, 2 का अंतर है। 2 से क्या करेंगे, हम 11 में भाग देंगे। ये क्या हो गया, 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर जो है दशमलव दिए, 5 दूना 10 यानी 5.5। यानी आपका क्या हो गया, इसका जो भागफल आया है 3.5 आया है। इसका जो है भागफल 6 आया है। इसका 7 पॉइंट समथिंग है। इसका 5.5 है। तो सबसे बड़ा जो है भागफल किसका है, देखिए यहाँ पे है। सबसे बड़ा जो भागफल आया है किसका आया है, 7 पॉइंट समथिंग, अर्थात 22/25 का। जिसका भागफल जो है सबसे ज़्यादा होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो जाएगा 22/25। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा आपका जो है, तो आप क्या करिएगा, एसएनडी मेथड का यूज करिएगा। और जब जो है भिन्न का जो है वैल्यू क्या हो, छोटा हो, इस प्रकार से हो, तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मेथड का जो है उपयोग करेंगे। दोस्तों यही 2 मेथड जो है आपको लगाना है सभी में, और आपका जो है सवाल जो है विदिन आप जो है 5 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। और भी कोई भी मेथड आप दिमाग में नहीं रखिएगा। वैसे 3-4 मेथड होता है, लेकिन जो है सबसे अच्छा मेथड जो है यही होता है। और एग्जाम हॉल में जो है ज़्यादा जो है मेथड को याद नहीं करना है, याद करके नहीं जाना है। जो भी जाना है एक मेथड को आपको जो है 1 से 2 मेथड को याद करके जाना है, तो आप सवाल को जो है विदिन 5 सेकंड में लगा सकते हैं। चलिए, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप जो है ये 2 मेथड जो है क्या किए, समझ गए होंगे। यदि आप ये 2 मेथड समझ गए तो आगे सभी सवाल का जो सॉल्यूशन आप बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। चलिए हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है। क्या कर रहा है, सबसे छोटी भिन्न की बात कर रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस मेथड का यूज नहीं करेंगे, एसएनडी का यूज कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड होता है। तो क्या करेंगे, हम दोनों का अंतर करते हैं। क्या करेंगे, दोनों का अंतर करते हैं। तो अंतर कितना है, 2 है। उसके बाद क्या करते हैं, हम अंश में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। जब ये 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 11/12 है। दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है। 1 से क्या करते हैं, अंश में भाग देते हैं तो क्या आएगा, 11 ही आएगा। फिर आगे बढ़िए, दोनों के बीच अंतर कितना है, अंतर कितना है, दोनों के बीच 5 है। तो 5 से क्या करते हैं, हम अंश में भाग देते हैं 5 से। ये क्या हो जाएगा, जब भाग दीजिए तो एक बार में खाएगा। फिर 3 बचेगा, फिर 0.30 हो जाएगा, यानी 6×5 = 30, 1.6 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। ये भिन्न को हम सरलतम रूप कर सकते हैं। भिन्न को हमेशा क्या करिए, सरल रूप में करके आपको हल करना होता है, तो आप फास्ट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5/7 ये भिन्न हो गया। दोनों के बीच कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 2 से हम क्या करते हैं, अंश में भाग देते हैं। ये क्या हो गया, आपका 2.5 हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटा जो है भागफल कहाँ है, सबसे छोटा भागफल कहाँ है, आपका 1.6 है। 1.6 क्या है, चारों में सबसे छोटा है। इसीलिए आपका सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 8/13। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 8/13 हो जाएगा।
और पूछता सबसे बड़ी भिन्न क्या है, तो क्या होता है 11/12 होता है। इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी नंबर हो जाएगा 8/13। चलिए देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है -3/2, 3/2, 11/4, 5/2 में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ जो है आपको भिन्न किसे कहते हैं इसको जानना होगा। भिन्न का परिभाषा क्या होता है, जब किसी वस्तु को जो है हम समान भागों में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं, उसके प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और उसमें जो अंश और हर रहता है भिन्न में, हमेशा क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। यदि निगेटिव आ गया तो वह क्या होगा, आपका जो है भिन्न नहीं होता है, वह क्या हो जाता है, आपका रेशनल नंबर हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। यहाँ आपका जो है 4 जो है भिन्न दिया हुआ है, -3/2, 3/2 और एक बार 11/4 और 5/2, इसमें माइनस लगा हुआ है। इसको क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको हमने कुछ नहीं मानेंगे, ये भिन्न नहीं है, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, न कि भिन्न है। अब आपके पास 3 ही भिन्न बचा, इसमें सबसे बड़ी संख्या इसमें सबसे बड़ी भिन्न आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, क्रॉस मेथड कर लीजिए, इसमें क्या करिए, गुना कर लीजिए दोनों में, ये क्या हो जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा, ये क्या है 11×2=22 हो जाएगा। ये क्या है, इन दोनों में जो है ये क्या है, इससे बड़ा है, इसको काट दीजिए। अब बचा ये दोनों, इसमें क्या करिए, फिर गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 11×2=22 हो गया, ये 5×20 हो गया, तो बड़ा कौन होगा, यही हुआ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा। इस भिन्न में जो है सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गया, 11/4 हो जाएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 11/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए आपको इस रूप में दिया हुआ है, 3/15 है, 5/20 है, 8/64 है और 25/1000 है। मैंने शुरू में ही बता दिया है कि भिन्न को हमेशा क्या करना है, सरलतम रूप में करना है। यहाँ क्या है, देखिए कट रहा है, तो इसको क्या करें, हम सरल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3×5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपको 1/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5×20 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपको 1/4 हो गया। ये क्या होगा, 8×8 64 हो गया, यानी ये क्या हो गया, 1/8 हो गया। ये क्या होगा, 25×100 होता है, ये 40 हो गया, 1/ क्या हो गया, 40 हो गया। सबसे छोटी भिन्न की बात कह रहा है, तो यहाँ पे जो है क्या है, अंश क्या है, समान है, यानी एक को जो है, यहाँ एक क्या है, एक है, 1 रुपया में जो है लेने वाला कितना होता है, 5 लेने वाला है। और यहाँ 1 रुपया में क्या है, 4 लेने वाला है। यहाँ 1 रुपया में क्या है, 8 लेने वाला है। यहाँ 1 रुपया में क्या है, 40 लेने वाला है। तो आप खुद बता सकते हैं सबसे छोटी भिन्न क्या होगा। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगा, जब अंश क्या हो, समान हो, अंश क्या हो, समान हो, तो हर में देखना क्या है, हर जिसका बड़ा होगा, हर जिसका क्या होगा, बड़ा होगा, वह भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये चारों भिन्न में क्या है, हर जो है इस भिन्न में क्या है, हर क्या है, सबसे बड़ा है, इसीलिए यह जो भिन्न क्या होगा, आपका सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटी भिन्न क्या हो गया आपका, 1/40 अर्थात 25/1000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न 25/1000। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, भिन्न 2/3, 1/6, 1/5, 3/7 को क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो आपका जो है ऑप्शन दिया हुआ है 3/7, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो भिन्न क्या है आपका, क्या है भिन्न, 2/3 है, और क्या है, 1/6 है, 1/5 है और 3/7 है। इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मेथड से क्या करेंगे, हम निपटाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए गुना कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, 6×9=12 हो जाएगा। ये 3 का गुना करेंगे, 3 होगा। सबसे अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या को पहले लेना होता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में लिखना होता है। तो पहले क्या लेंगे, हम बड़ी संख्या को लेंगे। इसमें देखिए दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 12 है, तो क्या लेंगे हम, इसमें दोनों में क्या हो गया, बड़ी संख्या क्या है, 2/3 हो गया, इसको हटा लीजिए। अब जो है इसका तुलना जो है क्या करेंगे, इससे करेंगे हम, इसको अभी क्या करना है, इसे काट दीजिए। अब जो है ये 2/3 है, 1/5 है, क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा। ये 3 गुना करेंगे तो 3 ही होगा। तो बड़ी संख्या क्या हो गई, यही हो गया, ये भी नहीं, ये इससे भी क्या हो, बड़ी संख्या क्या हो गई, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 7×9 14, ये 3×9, क्या हुआ, 14 हुआ, ये 3×9 ही हुआ। तो क्या हुआ, सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या होगा, यही हो गया। अब सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 2/3 है। तो देखना है इस चारों ऑप्शन में क्या
सबसे इस चारों ऑप्शन में देखना है कि क्या है सबसे बड़ी संख्या। ये हुआ, पहले तो हम यही आएगा, जो डिसेंडिंग ऑर्डर जो आएगा पहला नंबर में क्या आएगा, 2/3 आएगा। तो हम आगे देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक ही ऑप्शन में आपका क्या है, बी नंबर में क्या है, 2/3 है। तो आगे हम जांच भी नहीं करेंगे, आगे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर जो है यहीं से निकल रहा है। देखिए एक ही ऑप्शन में क्या है, 2/3 पहले है, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ये चारों तीनों ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी संख्या, जब भी अवरोही संख्या अवरोही क्रम में कहेगा लिखने के लिए, तो क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या को पहले क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, और एक नज़र क्या करेंगे, हम ऑप्शन पर जरूर दोहराएंगे। उसके बाद जो है यदि निकल रहा है, यदि 2 ऑप्शन रहता तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन से हम क्या किए, 2/3 से ही मेरा आंसर आ गया। फिर हम आगे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर भी आप जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ अब जो है 1/6 बचा है, 1/5 बचा है, 3/7 है। अब देखेंगे ये तीनों में बड़ी संख्या कौन है। यहाँ करेंगे तो 5, यहाँ करेंगे तो 6, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, दोनों में बड़ी कौन हो गया, ये हो गया बड़ा, ये क्या हो गया, छोटा। अब क्या करेंगे, फिर 7, ये 5 दिया 15, सबसे बड़ा करेंगे 3/7, यानी 2/3 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, 3/7 आएगा। अब क्या बचा मेरा, 1/6 बचा है, 1/5 बचा है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। गुना जब करिएगा, कोना करिए तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 होगा। तो बड़ी संख्या कौन होगा, 1/5, यहाँ 1/5 आएगा, फिर क्या होगा, 1/6 आएगा। देखिए यही आपका क्या हुआ, यही जो है चारों ऑप्शन जो है, यही चारों जो है यहाँ भिन्न आपका दिया हुआ है। ये हमने जांच करके आपको बता दिया, लेकिन आपको जो है एग्जाम हॉल में क्या करना है, यदि आंसर आपका यहीं से आ रहा है तो आगे आपका जांच करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दी गई भिन्न 1/3, 4/7, 2/5 को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। क्या भिन्न आपको दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, और 4/7 दिया हुआ है, और क्या है, 2/5 दिया हुआ है। क्या करेंगे, क्रॉस मेथड का हम यूज करेंगे। जब आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या को पहले लिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में क्या करते हैं हम, एक से क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, इसीलिए सबसे छोटी संख्या को हम पहले लेंगे। इसमें देखेंगे पहले छोटी संख्या क्या है, इसको गुना करिएगा जब आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या हो गया, 7 हो गया, ये 4 तिया 12 हो गया। यानी ये दोनों संख्या में, ये दोनों भिन्न में क्या है, यह क्या है, 1/3 छोटा है। फिर अब 1/3 का इसका तुलना इससे करिए। अब ये क्या है, बड़ी है, ये छोटा है, हमको सबसे छोटी भिन्न को लेना है। अब 1/3 और 2/5 का तुलना करिए। जब गुना करिएगा तो यहाँ 5 गुना क्या होगा, 5 होगा, ये 3 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। देखिए छोटा कौन है, 5 है, यानी क्या है, 1/3 जो है आपका, इस तीनों में जो है 1/3 क्या है, सबसे छोटी संख्या है, क्या है, छोटी भिन्न है। तो ले लीजिए आप 1/3। अब जो है अगला जो है 4/7 आपका है, फिर क्या है, 2/5 है, ये 5 के 20 हो गया, ये 7 दूना 14 हो गया। तो क्या कौन छोटा है, ये दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा क्या है, कौन है, ये है। ले लीजिए आपका 2/5 हो जाएगा। फिर क्या ले लीजिए, लास्ट बचा है 4/7 ले लीजिए। आपका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, जो कि आपका सी नंबर में दिया हुआ है, 1/3, 2/5 और 4/7। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से जो है टाइप 1 का सवाल मैंने करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर।